Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social Science, Social and Political Life, Volume 2. Okay, class 7th and chapter number 8. Chapter number 8 is Market Around Us. Okay, now students, today we have to start from page number 100, page number 100, and this is video 3rd of chapter number 8, Market Around Us. Okay, so let's start students. आफ्ताब द होल सेलर इन द सिटी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आफ्ताब जो कि शहर में सब्जियों के थोक व्यापारी हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर who purchase in bulk. Okay, his business starts around 2 o'clock in the morning when vegetables reach the market. This is the time when the vegetable market or mandi starts buzzing with activity. The vegetables come in trucks, matadors, tractor, trolleys from farm both near and far. Soon the process of auctions begins. Aftab participates in this auction and decides what he will buy. Today, for example, he bought 5 quintals of cauliflower, 10 quintals of onions. He has a shop in the market where he stores the vegetables that he has bought. From here, he sells to hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning. Okay, they have to organize their purchase so that they can start their shop for the day around 10 in the morning. Okay, आफ्ताब द होलसेलर इन द सिटी. अब हम पढ़ेंगे आफ्ताब जो कि शहर के थोक व्यापारी हैं. ओके, और ये सब्जियों के थोक व्यापारी हैं स्टूडेंट्स. ऑलराइट, आफ्ताब is one of the wholesale traders who purchase in bulk. Bulk means a large amount. Okay, भारी मात्रा में. आफ्ताब एक होलसेल व्यापारी हैं यानी थोक व्यापारी हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं. ओके, his business starts around 2 o'clock in the morning when vegetable reach the market. उनका जो व्यापार है वह सुबह 2 बजे शुरू हो जाता है जब बाजार में सब्जियां पहुंचती हैं. ओके, this is the time when the vegetable market or mandi starts buzzing with activity. This is the time, यह वह समय है when the vegetable market, जब सब्जी की जो बाजार है और मंडी starts buzzing with activity, जब सब्जी की मार्केट और जो मंडी है वहाँ पर काम शुरू हो जाता है, गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं. ठीक है, तो यह वही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधि हो रही होती हैं. द vegetables come in trucks, matadors, tractor, trolley from farms both near and far. Okay, तो स्टूडेंट्स आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों में, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं दूर और पास के क्षेत्रों से. ऑलराइट, सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शंस बिगिन्स. जल्दी ही, ऑक्शन मीन्स नीलामी. ओके, ऑक्शन मीन्स नीलामी, बिगिन मीन्स शुरू होती है, तो जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. आफ्ताब पार्टिसिपेट्स इन दिस ऑक्शन एंड डिसाइड्स व्हाट ही विल बाय. ओके, आफ्ताब इस ऑक्शन में, इस नीलामी में शामिल होता है एंड डिसाइड्स व्हाट ही विल बाय, और वह निर्णय करता है कि उसे क्या खरीदना है, वह क्या खरीदेगा. टुडे, आज, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही बॉट 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर, 10 क्विंटल्स ऑफ अनियंस. ओके, उदाहरण के लिए उसने 5 क्विंटल गोभी, कॉलीफ्लावर मीन्स गोभी, फूल गोभी, 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल अनियन यानी 10 क्विंटल प्याज उसने आज खरीदा है. ही हैज अ शॉप इन द मार्केट. उसकी बाजार में एक दुकान है. वेयर ही स्टोर्स द वेजिटेबल्स दैट ही हैज़ बॉट. जहाँ पर वह सब्जियों को जमा करता है जो वह लेकर या खरीद कर आता है. From here, यहाँ से, he sells to hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning. Okay, तो यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जी बेचता है. कहाँ पर? अपने स्टोर से, अपनी दुकान से वह फुटकर व्यापारियों को सब्जी बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं. दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेजेस सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप
for the day around 10 in the morning. They have to organize their purchases. ठीक है, तो वो वहाँ पर दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद so that they can start their shop for the day around 10 in the morning. दिन भर की खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं. ओके, तो हमने पढ़ा आफताब जो कि एक सब्जी के थोक व्यापारी थे, उनकी दिनचर्या और कैसे वे सब्जी खरीदते हैं और कैसे वे फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं. जैसा कि हमने देखा, आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं. उनका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से प्रारंभ होता है और इस समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं. यही वह समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं. आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं और जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती हैं. आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है. सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा. उदाहरण के लिए वह 5 क्विंटल फूल गोभी, 10 क्विंटल प्याज खरीदता है और शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता है और बेचता है. यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं. ठीक है, और यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मार्केट्स एवरीवेयर. ठीक है, मीन्स कि हर जगह बाजार. ठीक है, प्रत्येक जगह बाजार. So far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place orders for a variety of things through the phone and these days through the internet, and the goods are delivered at your home. Okay, in clinics and nursing homes you may have noticed sales representatives waiting for doctors. Such persons are also engaged in the selling of goods. Okay, thus buying and selling takes place in a different ways, not necessarily through shops in the market. Okay, so market everywhere, pratyek jagah bajar. Okay, so far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. तो हमने देखा स्टूडेंट्स की अलग अलग जगहों पर अलग अलग बाजार हैं, तरह तरह के बाजार हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, वैरायटी ऑफ गुड्स, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. All these markets, ये सभी बाजारें are in specific locality, ये सभी बाजारें एक विशेष जगह पर होती हैं. ठीक है, and work in a particular manner and time, और ये वहाँ पर अलग तरह से काम करते हैं. अपने एक विशेष ढंग से ये लोग यहाँ पर अपने विशेष ढंग में विशेष समय पर ये काम करते हैं. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. Okay, कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार आएं. You can place orders for a variety of things through the phone and these days through the internet, and the goods are delivered at your home. You can place order for a variety of things. ठीक है, अब आप क्या करते हैं, तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है. इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग फॉर डॉक्टर्स. ओके, आपने देखा होगा नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनी के जो प्रतिनिधि होते हैं अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं. ठीक है,
Such persons are also engaged in the selling of goods. Thus, buying and selling takes place in different ways, not necessarily through shops in the market. Okay, तो इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेचना और खरीदना कई तरीकों से कई तरह से चलता रहता है और यह जरूरी नहीं है कि केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो. ओके, The markets that we looked at above are the ones that we recognize easily. However, there are markets that we may not be so aware of. Okay. So the markets that we looked, बाजार जो हम देखते हैं, ठीक है, जैसे बाजार हमें दिखाई देती है टबा ऊपर की तरह, आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजीली. तो ठीक है, तो ये वो बाजार के रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, हम उसे आसानी से सिंपल ढंग से देख लेते हैं. बट स्टूडेंट्स, हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ. लेकिन कुछ ऐसे बाजार भी होते हैं जिनके बारे में हम जागरूक नहीं होते या जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती या कम होती है. ठीक है, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि large number of goods are bought and sold that we don't use directly. For example, a farmer uses fertilizers to grow crops that he purchases from special shops in the city, and they in turn get them from factories. A car factory purchases engine, gears, petrol tanks, axles, wheels, etc. from various other factories. We don't usually see all the buying and selling, but only the final product, the car in the showroom. The story is similar for any other good. Okay, so this is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. Okay, तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर मीन्स कि जैसे हमने देखा कि कई ऐसे बाजार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम ही होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेजेस फ्रॉम स्पेशल शॉप्स इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट दैम फ्रॉम फैक्ट्रीज. ठीक है, तो उदाहरण के लिए एक किसान अपनी फसल की जो पैदावार होता है उसे पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और ये जो उर्वरक होते हैं वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है. ठीक है, अ कार फैक्ट्री परचेजेस इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सेल्स, व्हील्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज. और एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक किया, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं. वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, द कार इन द शोरूम. द स्टोरी इज सिमिलर फॉर एनी अदर गुड्स. ठीक है, तो इस प्रकार से वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम इससे बेखबर रहते हैं कि हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कार के कारखाने के द्वारा अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों से आती हैं. जैसे इंजन है, गियर्स है, पेट्रोल टंकियां हैं, एक्सल्स हैं, ब्रेक हैं, सू क्लच है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग जगह से आती हैं. लेकिन जब हम कार खरीदते हैं तो हम कार को शोरूम से ही अंतिम उत्पाद के रूप में उसे लेते हैं. ठीक है, तो द स्टोरी इज सिमिलर फॉर एनी अदर गुड. इसी प्रकार सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की स्टोरी सेम ही होती है, एक सी होती है. ओके, So people in urban areas, ठीक है, people in urban areas can enter markets without stepping out of their homes via the internet. They use their credit cards to make online purchases. तो शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं. वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक्स, मार्केट्स एंड इक्वलिटी. अब हम पढ़ेंगे बाजार और समानता. ठीक है, तो देखिए बाजार और समानता में क्या पॉइंट्स आते हैं. इन दिस चैप्टर, इस पाठ में, देखिए हम इस पाठ में अभी पढ़ेंगे मार्केट्स और रिटेल के बारे में, जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमने इसमें पढ़ा है. सो लेट्स सी. इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट अ शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स.
They are very different people. One is a small trader with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. Okay, they also earn unequal amounts. The weekly market traders earns little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. Similarly, buyers are differently placed. There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are busy shopping in malls. Okay, thus whether we can be buyers or sellers in these different markets depends among other things on the money that we have. Okay, so in this chapter, तो students इस अध्याय में, इस chapter में we have looked at shop owner in a weekly market and those in a shopping complex. They are very different people. तो जैसा कि हमने इस chapter में पढ़ा, हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली, तो हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और उनके ओनर्स को देखा, दुकानदारों को देखा. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल. वे लोग बिल्कुल अलग अलग हैं. मीन्स कि इन दुकानदारों में काफ़ी अंतर है. ठीक है, वे अंतर क्या है? वन इज़ अ स्मॉल ट्रेडर विथ लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर एज द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप. ठीक है, तो वे अंतर क्या था स्टूडेंट? जैसे एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, ठीक है, जिसके पास बहुत कम पैसा है और वो दुकान चला रहा है. ठीक है, और दूसरा व्यापारी है, वो अपनी दुकान के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च कर सकता है. ठीक है, और इसकी आमदनी भी क्या होती है? अलग अलग होती है. दे आर ऑल्सो ऑन अनइक्वल अमाउंट्स. ओके, the weekly market traders earn little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. ठीक है, और इसी प्रकार से जो साप्ताहिक बाजार की छोटी दुकानदार लोग होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, वे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स. ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट जैसे कि खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं, तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता सामान मिलने वाला सामान भी खरीद नहीं पाते, एबल नहीं होते सस्ता सामान भी खरीदने की स्थिति में, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल से महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं. ओके, दस वेदर वी कैन बी बायर्स और सेलर्स in these different market depends among other things on the money that we have. Thus whether we can be बायर्स और सेलर्स इन दीज डिफरेंट मार्केट्स डिपेंड्स. ठीक है, तो इस तरह से कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं. ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ हद तक ये कारण हैं स्टूडेंट्स. इन कारणों के अलावा भी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वह यह तय करती है कि हम किन बाजारों से सामान खरीद सकते हैं या हम कैसी बाजारों के ओनर या दुकानदार हो सकते हैं. ओके, we have also examined the chain of markets that is formed before goods can reach us. It is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. When things are sold, it encourages production and new opportunities are created for people to earn. However, do they offer equal opportunities? We will try to understand this through the story of a shirt in the next chapter. Okay, so students, we have also examine the chain of markets that is formed before goods can reach us. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजार की जो चेन है, बाजार की जो श्रृंखला है, उसे हमने देखा. ठीक है, उसको हमने समझा कि सामान कहाँ से बनता है और हम तक कैसे पहुंचता है. तो वे सभी मार्केट की चेन के अंदर आए, जिसे हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से समझा. सो it is through this chain that is produced in one place reaches people everywhere. ठीक है, और इसी श्रृंखला से यही संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए. इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर. व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, जब चीज़ें बेची जाती हैं, इट इनकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न. ठीक है, तो वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा हुआ होता है. मीन्स कि
बनी हुई चीज़ों के बिकने से लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और इस प्रकार से सभी लोगों के लिए समान लाभ के समान अवसर मिलते हैं, इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर से समान अवसर मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो आगे हम एक नेक्स्ट चैप्टर में हम एक शर्ट की स्टोरी पढ़ेंगे, कमीज की कहानी पढ़ेंगे। उससे हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, लेकिन क्या इससे श्रृंखला के जो मार्केट की श्रृंखला है, बाजार की श्रृंखला है, उसके प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं या लाभ किसी को ज़्यादा और कम मिलता है। तो इसका डिटेल्स स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एक कमीज की कहानी है। ठीक है, तो उस चैप्टर में हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ अ शर्ट में इस चीज़ को हम समझेंगे कि क्या बाजार की श्रृंखला प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर लाती है या नहीं लाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज चैप्टर इज क्लोज स्टूडेंट्स। टुमारो आई विल बी बैक विथ न्यू चैप्टर द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। ओके, सो टिल देन स्टूडेंट्स, you revise your work and be safe. Thank you very much. Have a nice day.